अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो मैं जा रही हूँ क्लास लेने और आज उम्मीद है कि आज आखिरी क्लास होगी मेरी, बिकॉज़ मेरा फ़ाइनल है संडे को। और धूप कितनी कड़क है, चले गाड़ी में बैठ के बात करती हूँ। आज इंशाल्लाह मेरी आखिरी क्लास होगी, क्योंकि अगर तो मैं संडे को फ़ाइनल में पास हो गई। अगर या अगर 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 पापा प्लीज मेरी मिस्टेक्स मत निकालो। There is no hey, अगर चले okay. अगर तो मेरी जो है क्लास अगर तो मेरा फाइनल जो है संडे को पास हो गया तो बस फिर आज मेरी आखिरी क्लास है। और अगर नहीं हुआ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है और मैं आपको मैं इतना वेट कर रही हूँ, मैं कब बताऊँ, मतलब इतना मुझे इंशाल्लाह। तो बस मैं जो है आई कांट वेट टू टेल यू गाइस दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड बस आपने मेरे लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करनी है कि मैं पास हो जाऊँ और फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो आज का दिन जो है एक खूबसूरत दुआ से हम स्टार्ट करते हैं कि जितनी भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई भी टेंशन है, तो अल्लाह ताला उन सब परेशानियों को जो है दूर फरमा दे और हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ ले आए। आमीन। लंच टाइम और क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है, तो बस अब मैं क्लास का वेट कर रही हूँ और साथ में अब खाना खाऊंगी। निशान, you're welcome। तो मैं हो गई हूँ जी तैयार बाहर जाने के लिए। दिन भर इतना कुछ ख़ास था नहीं क्लास के बाद, तो बस फ्रेश वगैरह हुई, फिर उसके बाद जो है कुछ भी नहीं किया। तो अब जो है हम लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग खाना खा कर बाहर जाएंगे। तो आज बना है हमारे घर पे पालक और मटन, तो बस वो खाएंगे और बस फिर बाहर जाएंगे। देखते रहिए। ये बाबू नहीं, एक और बाबू। हम लोग बाहर जा रहे हैं और इट्स 9:27। कभी भी मेरे घर वाले टाइम पे नहीं निकलता एज यूजुअल। जी मामा आज है ना, आपको अब अच्छे लग रहे हैं। See, again he is hiding himself। आज काफ़ी गर्मी है ना पापा, थोड़ा सा, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत कम हो चुकी है। मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद मैं काफ़ी दिनों बाद इवनिंग में निकली हूँ। तो या हम लोग आए हुए हैं कुछ आइटम्स लेने, कुछ लेना था घर के लिए चीज़ें, तो बस वो पिक कर रहे हैं बाबा। नाउ वी आर डन विद द शॉपिंग और अभी हम लोग जी जा रहे हैं कहाँ? अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ और लेना है, शॉपिंग करनी है। अच्छा, अब कुछ और भी लेना है। और उसके बाद आपकी कॉफ़ी है। हाँ जी, तो बस फिर चलते हैं जी। और मुझे लगता है जो है लाइट नहीं है, तो मैं अब नज़र नहीं आ रही हूँ। तो लाइट बुझा लो। नहीं कोई बात। अभी हम लोग जो है सबसे पहले कॉफ़ी पियेंगे, फिर उसके बाद सारे काम करेंगे, है ना बाबा? चलो आ जाओ, चलो ये हमारे साथ साथ जा रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ कॉफ़ी पीते हैं। बिल्लियों को शायद मैं पसंद हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Many of you must be wondering, और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सुमन कहाँ है, why she is not coming in your video। और वो जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हम लोग की लड़ाई हो गई थी, तो क्या आप लोग इसलिए तो नहीं, उसके बाद ये लोग स्प्लिट। हाँ, तो हम लोग बात नहीं कर रहे, हम नाराज़ हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुमन जो है वो पाकिस्तान गई हुई है, उसकी पुप्पो की डेथ हो गई थी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उसकी पुप्पो के लिए जो है मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। तो शील बी बैक सून इंशाल्लाह, और बस फिर मिलकर, हाँ जी, नेक्स्ट वीक वो आ जाएगी और फिर हम लोग मिलकर फिर से मज़े की वीडियोस बनाएंगे और आप लोग भी इंजॉय करेंगे फिर। और दुआ करें कि वो थोड़ी सा उसको नज़ला जो काम हुआ है, हाँ, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो बस वो जल्दी से सेहतयाब होके और अच्छे से होके वापस आ जाए। फ्लाइट में बैठ के उड़ के जल्दी से दुबई वापस आ जाए। हाँ, जल्दी से वापस आ जाए। और सुमन, आप अगर ये देख रही हैं तो प्लीज़ जल्दी आ जाए एंड आई मिस यू। बल्कि मैं बाहर देखती हूँ, हम लोग बातें कर रहे हैं। क्या कह रही हैं?
अब मैं चीनी डाल दूँ इसमें, बिना आपने नहीं पीनी तो नहीं मैं पीसना, मेरी तो चीनी मैं थोड़ी सी बना। 1 मैं डाल दूँ। कितनी शुगर डालनी है? हम लोग 1 शुगर डाल देते हैं। चलिए नहीं, शुगर वाली तो मैं तो नहीं पी सकती। तो आपने जैसे बड़ी पीनी है, आपकी कॉफ़ी वो पड़ी हुई है, छोटी है ना। कोई बात नहीं, थोड़ी सी डालिए, आप पी सकते हो। ओके। Look at these coffee beans and some dry fruits. तो बस अभी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करेंगे और फिर घर जाएगा। तुमने क्या तोड़ दिया? मैंने कुछ नहीं तोड़ा। फिर हम लोग ग्रॉसरी करके घर जाएंगे और बस। बाबा आप कुछ कहना चाहेंगे जी क्या? अपनी ऑडियंस को? बस देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप तो यही कहना है बस। बस अगे ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਾਓ चैनल ਨੂੰ। हाँ आगे बता दे जाओ। ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂ? दो के दिए ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੀਣੀਆਂ? मामा टेक अ साइड। 80 पियांगे। 80 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ 80 बस सुना है दो के ना ये और ये एक ले लें, ठीक है? चलें। बाबा आलू के चालू थे। वहाँ गए थे जहाँ कोई नहीं था। सही बोल रहा ना? मैं सही तो बोल रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। आलू के चालू मियाँ कहाँ गए थे? वहाँ गए थे जहाँ कोई नहीं। वाह, आलू के चालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे हैं। ये देखो, वेरी नाइस। 1 पॉइंट आपका हो जाता है। आपको ये नहीं आता था? क्या बात है। और मुझे लगता है आप में से भी बहुत से लोगों को आता है। ये हम लोग ले रहे हैं पपाया, और ये हम क्यों ले रहे अच्छे हैं? होते हैं। शुगर के लिए। डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके कुछ खास फ्रूट्स होते हैं। बाबा आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? बस कोई अच्छी खबर आई हुई है। आपने उल्टा पकड़ा। हाँ सॉरी, अच्छा मेरा चश्मा घर पे रह गया ना। वापस कर दो चश्मा। हाँ, हाँ बस कर दो। ये आज टेक्सला में क्या हुआ था? अमेरिका विल नेवर। सॉरी टेक्सला। आ जाओ बाबा, ड्रामे करा लो इनसे। Why I picked newspaper is जी, तो आप क्या पूछ रही थी? न्यूज़पेपर वाली बात हो रही थी, वो बीच में कट हो गई एकदम से, तो अब हम हाँ। स्टार्ट करते हैं। पता नहीं, न्यूज़पेपर को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे वो बात याद आती है जब हम ट्रैवल करते थे ना, किसी भी एयरलाइन से, जैसे सऊदी एयरलाइन या PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो उसमें जो है सबसे पहले जो है वेलकम ड्रिंक देते थे, जो कि हाँ। पानी होता था या कोल्ड ड्रिंक होती थी। उसके बाद जो है न्यूज़पेपर लेके आ जाती थी ट्रॉली में, जिसमें जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस मतलब अरबिक, इंग्लिश एंड उर्दू। तो उसमें जो है अब जिसको जो भी लैंग्वेज अच्छी आती है तो वो आप पिक करते थे। बीबी आप कौन सी पिक करती थी? उर्दू वाली? इंग्लिश? नहीं सही बताओ, झूठ नहीं। उर्दू वाली वही जंग अखबार और पता नहीं और कौन सी नवाए वक्त। और हम तो इसलिए और- पिक करते थे कि हमें पिक्चर्स नजर आती थी अब वो उसमें। पाकिस्तान की अखबारें यही थी, जंग, नवाए वक्त, और जिस तरह अगर इंडिया में अगर वो आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया या जैसी भी न्यूज़पेपर जो भी हम बता रहे हैं, तो मैं इसलिए दोनों कंट्रीज का इसलिए बराबर बोलता हूँ क्योंकि हमारे व्यूवर्स दोनों ही कंट्रीज के हैं, तो इसलिए हिंदी, उर्दू और जो भी इंग्लिश। तो अच्छा, तो मैं जो है इंग्लिश इसलिए पिक करता था कि मुझे इंग्लिश सीखनी होती थी, बिकॉज जाहिर है हमेशा सीखने का अमल जो है वो तो रुकना नहीं चाहिए। True. तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरी इंग्लिश अच्छी होती थी, तो मैंने इसलिए पिक की थी। और मेरे साथ में जो पैसेंजर बैठे होते थे वो मुझे नोट करते थे, तो फिर बोलते थे आप इंग्लिश दे दें। अब कॉपी करके अब इंग्लिश जो है पढ़नी आती है या नहीं, तो मैंने जैसे आपके सामने अभी न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा, तो ऐसे ही उल्टा पकड़ के तो वो जेंटलमैन जो है काफ़ी देर तक उल्टा न्यूज़पेपर पढ़ के जो है वो करते रहे। मैंने अभी खोला नहीं था, तो मैंने जैसे ही खोला तो मैंने सीधा खोला, तो उन्होंने मुझे नोट किया और एकदम से अपना पेपर सीधा कर लिया। और फिर जब खाना आया तो उसमें अब उनको कटलरी सेट खोलना है या फिर क्या पहले ट्राई करना है, वहाँ स्वीट है, वहाँ सैलड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले क्या खाना है, तो छुरी कांटा कैसे पकड़ना है, तो वो सारी चीज़ें। फिर उन्होंने वेट किया कि अब ये कैसे पाउच खोलेगा, और ये Maybe he सारी was चीज़ें। traveling for the first time, है ना? मैं तो खैर यहाँ सीख जो ये है कि उन्होंने जैसे ही मैंने कॉपी किया, फिर वैसे आई मीन नट उन्होंने जो है वो मुझे फॉलो किया। जैसे ही वो खाना खाया, फिर हमने खाना खाने के बाद वो सारे रैप कर दिए, फोल्ड कर दिए, ट्रे ऐसे रेडी कर दी कि जो एयर होस्टेस आएंगी और वो पिक करके ले जाएंगे। और तो वो उसने सब वो फॉलो किया।
तो मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि सीखने का अमल जो है वो कभी रुकता नहीं है. लाइक लर्निंग इज लाइक एवरी डे इज अ लर्निंग डे. चलते फिरते आप Like- कहीं से सीख सकते हो. एग्जैक्टली. और ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट था, मैंने भी तो इसी तरह किसी से सीखा था, तो इसी तरह उन्होंने भी मुझसे सीखा, तो वो जो है वो चीज़ फिर आगे चलती जाती है. कुछ लोग ऐसे भी थे जो इग्नोर करके बैठे हुए थे, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, उन्होंने कुछ नहीं सीखा. थ्रू आउट द ट्रैवल जर्नी उन्होंने मुंह बंद करके बैठे रहे, ना सलाम दुआ ना कुछ ना. तो कुछ लोग बिल्कुल ऑब्जर्वेशन कर रहे थे. जो ऑब्जर्वेशन होती है वो उससे आप बहुत सीखते हो. आप अरबिक सीखना चाहते हो, कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हो, while driving you keep reading signages in Arabic. Okay, now English you know already. अब अगर अरबिक के थोड़े बहुत वर्ड आते हैं आप, तो अरबिक पढ़ें. अरबिक पढ़ेंगे तो तभी आपको साइनेज पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी शॉप का कोई बोर्ड लगा हुआ है, इंग्लिश अरबिक दोनों साथ में लिखे हैं, तो वो पढ़ लें. तो दूसरी लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज नॉट ओनली लैंग्वेज, एवरीथिंग जो भी ऑब्जर्वेशन है इसमें. शॉपिंग करते करते आप पैकेजिंग उठाया और आपने पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए, मेड इन, ये वो सारी, जितना वो आप पढ़ेंगे नॉलेज जो है आपका बढ़ता जाएगा और आप जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे हर चीज़ में. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू कि लर्निंग it should never ये तो stop. हमारे लिए Every day should be a learning day. जी, ये मेरे लिए और आप सबके लिए जो वॉच कर रहे हैं इस टाइम, आप सबके और ये लिए. उन लोगों के लिए है जो साइनेजेस नहीं पढ़ते, वो बस नाक की सीध में निकल पड़ते हैं. नाक की सीध पे निकल बाबा वो पड़ते हैं. मिसाल करता है, प्लीज. अच्छा आप चलें, मुझे मत अब आप कंटिन्यू करो, तो आप बातें करो. और यस, तो ये था बाबा की ये सारी बातें थी. आई होप आपको पसंद आ रही होंगी. तो चले अब हम आगे चलते हैं. अब हम चलते हैं, एक और काम है बस, वहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद फिर घर जाएंगे. मैं अकेले बैठी हुई थी तो मैंने कहा आपसे चंद बातें जो हैं कर लूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट डोंट बी जजमेंटल, लेकिन टुडे आई विल बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, बहुत ज़्यादा हम सब में कॉमन हो गई है. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप लोग ऐसे, मैं बिल्कुल 110% परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं होता. मैं भी शायद गलतियाँ करती हूँ, मैं भी बहुत से लोगों को जज कर जाती हूँ, एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज़. ऐसे नहीं कि मुझे रियलाइज़ नहीं होता, मुझे रियलाइज़ होता है. तो सबसे पहले तो ये कि हम लोग, ये बहुत कॉमन सी बात है कि हम लोग बहुत जज करना स्टार्ट हो जाते हैं. और किन बातों पे जज करना स्टार्ट हो जाते हैं? कभी लोगों की क्लोथिंग पे बात करेंगे कि अगर वो जीन्स और शर्ट पहनती है तो वो बहुत जो है, अब मुझे जो है अल्फाज ऐसे नहीं यूज़ करने चाहिए, कि वो बहुत अजीब लड़की होगी, बहुत घटिया फैमिली की होगी. ऐसा नहीं होता, ठीक है. अगर तो हम लोग वेस्टर्न क्लोथिंग करें, दैट डजंट मीन कि हम अपने इस्लाम, अपने कल्चर को भूल गए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. और दूसरी बात, कभी किसी के घर, अगर छोटा घर है तो शायद ये लोग गरीब होंगे. अच्छा, इनके पास ये वाली गाड़ी है तो शायद ये लोग ऐसे होंगे. फिर एक और बात आती है, अगर तो ये लोग अच्छा खा पी रहे हैं तो ये लोग बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, मॉडर्न हो गए हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. यू कैन नॉट जज एनीबॉडी. एक कहावत है ना, कहावत नहीं है, एक सेइंग है कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो ये बात सच है. कभी भी जो है एक किताब को आप उसके ऊपर से, कवर से आप नहीं पहचान सकते. सो यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद यू नो आवर लाइव्स और योर लाइव्स, और किसी की भी जिंदगी में क्या चल रहा है. तो कभी ऐसे जज नहीं करना चाहिए. यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ. या तो बस यही है कि ऐसे जज मत करें. हर इंसान की लाइफ जो है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है उनकी ज़िंदगियों में, बस वो दिखाना नहीं चाहते हैं, वो अपने में रखते हैं और वो अपने तक ही रखना चाहते हैं. तो बस ये चीज़ है. तो ज़िंदगी में और बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं और सोचा जा सकता है. तो जज करना छोड़ें, अच्छी चीज़ें सोचा करें. ये सोचा करें रात को सोने से पहले कि आज पूरा दिन हमने जैसे गुजारा है, इसमें कभी हमने किसी का दिल तो नहीं दिखा दिया, या हमने जो है कोई गलती तो नहीं कर दी. तो बस इन चीज़ों को जो है सोचा करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें. तो मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसी के बारे में सुन रही होती हूँ या मेरे बारे में बड़े कमेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन मैं इग्नोर कर जाती हूँ. मुझे दुख होता है. फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उस इंसान को हिदायत दीजिए और उस इंसान को जो है एक अच्छी राह पर चलाइए कि वो ऐसी बातें किसी को लेकर मत बोले. तो खैर, ये था आज का टॉपिक. तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला. बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा
और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।